आइए साहब, हमने बोला सेल मेम्ब्रेन की हमने बात की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिखो ऑकर्स। अब यूपी बोर्ड वाले बच्चे सोचेंगे ऑकर्स माने उपस्थित होना। उपस्थित होना क्या होता है? या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट। ऑकर्स या प्रेजेंट इन बोथ सेल। ये हम क्यों लिखवा रहे हैं आप समझोगे अभी। दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, चाहे वो आपका पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल हो, चाहे वो आपका जंतु कोशिका एनिमल सेल हो। बरोबर समझ में आया? आया ना जी? बोलते रहिए हाँ सर आया। तो बताओ, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, जंतु कोशिका मतलब, दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। कौन पाया जाता है? बस प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन होता है, नाम होता है सेल वॉल। क्या नाम होता है? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो अगर पाया जाता, हम कैसे दिखते? पेड़ के जैसे। कैसे दिखते? पेड़ के जैसे। कैसे दिखते? बोलो ना। आए क्या? बहुत बढ़िया सर। अगला, सेल मेम्ब्रेन को हमने कब देखा? क्या कब देखा? तो सीन। सीन मतलब देखना। सीन मतलब है, दो प्रकार की सीन होती है, एक देखना और जिसको देखते हैं वो भी सीन ही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए बताऊंगा अभी। हमने बोला सीन आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद। आफ्टर दी इन्वेंशन। इन्वेंशन माने खोज होना, इन्वेंट करना। इन्वेंशन ऑफ कौन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन माइक्रोस्कोप? कौन सा? बोलो ना। कौन सा? इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भैया, दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक जो सूर्य के रोशनी से चलता है और एक जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चलता है। जब बिजली का तार लगाते हैं बिजली के बोर्ड में, तो उसमें करंट आता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें छोटी सी छोटी चीजें भी दिख जाती। बोलो समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसका हुआ था इन्वेंशन 1950। कब हुआ था बेटा? 1950। तो आप कहोगे सर रॉबर्ट हुक ने कैसे देख लिया था 1665 में? सर उन्होंने एक संरचना देखा था कि कुछ ऐसा मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं देखा था कि आउटर बाउंड्री सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर छोटे छोटे कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बोलो समझ में? समझ में? तो हमने बोला कि भैया जब इन्वेंशन खोज हो गया, इन्वेंशन मतलब, इन्वेंशन मतलब जब बना लिया गया किसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1950 में, तब जाके, वैसे कहीं कहीं लिखा रहता है 1951 भी। क्या लिखा होता है? तो आप ये भी बोल सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कौन है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, याद रखना। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मतलब बनना, मेड अप ऑफ किसका बना होता है? याद रखिएगा सर, इसमें कुल पाई जाती हैं तीन चीजें। कितनी चीजें? तीन। वैसे पाने को तो बहुत सारी, इंपॉर्टेंट जो है वो लिखते हैं, जैसे लिपिड। कैसा बोला? लिपिड होता है। और कौन सा लिपिड होता है वो भी हम बताएंगे, एग्जाम में आ चुका है। हमने बोला अगला प्रोटीन। कौन होता है? प्रोटीन होता है। बोलिए ना। यस। और एक लिख दीजिए कार्बोहाइड्रेट। क्या लिख दीजिए? कार्बोहाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। बोलिए ना। यस सर। तो हमने बोला कि भैया आपका सेल मेम्ब्रेन बना किससे किससे होता है? पहला बताओ लिपिड, दूसरा बताओ प्रोटीन, तीसरा बताओ कार्बोहाइड्रेट। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, तीनों से मिलके कौन बना होता है? बरोबर समझ में आया? 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 सही बात, झूठ ना बोलो, कसम है ऊपर वाले के। आओ बाबू, समझ में नहीं? कुछ पूछना है?
You. No, no. You. Any doubt? Then you say. If no doubt, then you smile. कुछ ऐसे से वर्ड, ठीक है, कुछ। आइए, लिख लिया। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। पहले हम आपको लिपिड को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? लिपिड। बाबू समझ में आ रहा? कैरी, अच्छा ठीक है। हमारा नाम हमें कैरी याद है। करी की कैरी? कैरी मीनाती लड़का है कैरी, अच्छा घर का है। हमें लगा कैरी लड़का है, हमें दिख रहा है कैरी लड़का ही है, ठीक है। आ जाओ। आइए, पहला हेडिंग डालिए लिपिड। कैसा होता है लिपिड? आपकी क्लास राइट 11:15 पे छूट जाएगी और राइट 11:30 बजे फिजिक्स वाले सर आ जाए। जैसे राइट में 9:45 पे आया, राइट 11:15 पे छोड़ दूंगा, ठीक है। 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं, एकदम डिसिप्लिन तरीके से क्लास चलेगी, पंक्चुअल टाइम का हर चीज। हाँ, कभी बाई चांस, मैंने बोला ना अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो बाई चांस मैं लेट हो गया, बाई चांस। अब जितने हैं बाकी सब शादीशुदा ही हैं, तो बाई चांस मैं लेट हो गया, किसी कारणवश कोई जगाने वाला है नहीं, तो नहीं कहे नहीं, दीदी हैं भाभी हैं सब लोग जगा देते हैं, भैया तो लात मार के जगा देते हैं, उठ, लेकिन कोई नहीं, तब भी हम उठते नहीं है। आ जाओ सर। लिपिड कैसा? बचपन में आपने साइकिल चलाया है? बोला हाँ या ना? गलत। बचपन में एक साइकिल चलाया होगा, ऐसे आप लेटे होगे, इधर एक लेटा होगा, पैर से चलाया होगा, याद है? नहीं याद है ना? बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ, आ जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत वाली डरा ना करो हमसे, वहां बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, चप्पल निकाल देना, पहने रहो चाहे पहने रहो, आ जाओ। मुझे देख रहे हो? बोलो हाँ या ना? बोलना, कहो ना। आ जाओ, ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूं। जैसे भैया है, मान लो ये भैया का पैर है और ये मेरा पैर है, थोड़ा पास आओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना शर्माओ नहीं। ये पैर, अरे यार मुझे भी निकालना पड़ जाएगा फिर, पहनो पहनो पहनो। ये भैया है और हम कौन है? सर। हमने बोला ये पैर इनका है, थोड़ा साइड करो, और ये पैर मेरा है, बरोबर समझ में आ रहा? थोड़ा पीछे चलिए, बोलो थोड़ा मोड़ लो, हाँ पीछे ना जाओ, आगे आओ, हाँ है ना? ये हम दोनों लोग का क्या है? टेल। क्या है बेटा? टेल माने पैर है, बोलो ना, बोलो ना। और ये क्या है? हेड। क्या है? बिल्कुल ऐसा ही लिपिड दिखता है। तो हमने बोला कि ऐसे ही लिपिड लगा रहता। लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, ऐसे में बोलो हाँ। ऐसे ही मेम्ब्रेन पे लिपिड लगा होता है। कौन लगा होता है? क्या आप देख पा रहे हैं? ऐसे ही लिपिड लगा होता है। खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ। और बचपन में हमने ऐसे साइकिल चलाया था, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, ऐसे चलाया था, थोड़ा पास आओ पास आओ पास आओ, और थोड़ा घुटनों को मोड़ लो, हाँ, और ऐसे किया था साइकिल, पैर उठाओ, ऐसे ऐसे चलाया था, दिख रहा है ना? इस साइकिल की बेटा हम बात कर रहे थे। किस साइकिल की? इस साइकिल। बरोबर समझ में आया? तो लिपिड, जैसे मैं अकेला एक लिपिड हो गया और ये एक दूसरा लिपिड हो गया, कितने लिपिड हो गए? 2। इसीलिए बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड लगा होता है वो बाई लेयर में होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? आया। सर सुनिएगा, कभी कुछ चौंकाने वाली चीज होती मैं डर जाता हूं, कुछ हुआ है अभी ना? हाँ, क्योंकि अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी है ना? सबसे पहले मैं ही भागूंगा और निकलना नहीं, गेट खोल देना, मैं भागूंगा सबसे पहले। अभी जीना है, अभी सदियों नहीं हुआ है। आइए अब सुनिएगा, एक लिपिड का डायग्राम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? डायग्राम। ऐसे, ये लिपिड का हेड है। क्या है? क्या है? और ये लिपिड का पैर है। क्या है बेटा? पैर। बोले तो टेल। क्या है? टेल। बरोबर समझ में आ रहा? अभी हम लेटे थे, ये हमारा क्या था? टेल। क्या था? और ये हमारा क्या था? हेड। बोलो समझ में आया? और एक तरफ हम लेटे थे, एक तरफ बाबू लेटे थे। इनका सच में नाम बाबू है। तो एक तरफ बाबू लेटे थे, एक तरफ हम लेटे थे। तो बाबू का जो पैर था और हमारा पैर था, अंदर की तरफ था, ध्यान दिया? अंदर की तरफ था, ध्यान दिया? और दोनों का सर किधर था? किधर था? बरोबर समझ में आया? तो सर मान लीजिए ये सेल है। कौन है?
कौन है? कौन है? कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे प्लांट हो, चाहे, हमने बोला इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? और साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड ही तो है, बोलो ना। तो हमने बोला ये है साइटोप्लाज्म। कौन है बेटा? कौन है साइटोप्लाज्म? बोलिए ना। हमने बोला इसके अंदर पानी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा। हमने बोला सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है, सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है। अब सुनना, मेरे समझाने का मतलब अभी आप समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। आइए सर, तो हमने बोला इसके बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटर स्टीशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलो, याद रहेगा? याद रहेगा? तो इसमें भी पानी होगा, बोलो ना, बोलो भैया। यस, आओ। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आप ध्यान से समझना। हमने बोला ये हेड है, कौन है? जिसको हम, ये पोल की तरफ, बाहर की तरफ रहता है। किधर रहता है? बाहर। तो इसको बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोलर हेड। क्या बोलते हैं? पोलर हेड। और ये पोल की तरफ नीचे वाला टेल नहीं रहता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन पोलर टेल। बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। अच्छा सर, जैसे हम लेटे थे, बाबू लेटे थे, मेरा सर बाहर की तरफ था, इनका भी सर अंदर की तरफ। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भैया ये है बाबू। कौन है? बाबू है, ठीक है। और ये है, मान लीजिए हम। कौन है? ये है हम। बोलो ना। ऐसे नहीं, रुक जाओ, हम बढ़िया समझाएंगे, अभी नहीं, इसको अभी मत सोचो, भूल जाओ, अभी भूल जाओ, भूल गए? भूल गए? आगे भी हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो पोलर हेड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। घबराओ नहीं। फिलिक मतलब होता है लवर। क्या होता है? और हाइड्रो मतलब पानी। जो पानी से मोहब्बत करे उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। और ये भाई साहब होते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं? जो पानी से डरे। फोबिक, फोबिया। फोबिया मतलब डर। जो पानी से डरे उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? तो हमने बोला ये हो गए भाई साहब हाइड्रोफोबिक। बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो लिख लो ताकि कभी जीवन में भूलो नहीं। क्या लिखोगे यहां पे? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर या पानी लवर। बोलो, समझ में? जहां पानी होगा वहीं ये हेड होगा, जहां पानी होगा वहीं ये हेड। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के पास तो रहते हैं, लेकिन यार दुर्भाग्यपूर्ण, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे हम दूर हैं। जैसे हमारे माँ और बाप। समझ रहे थे? इसीलिए हमने बदल दिया स्टेटमेंट ही। स्टेटमेंट ही। सर, जिससे हम मोहब्बत करते हैं जैसे माँ बाप, तो उनके पास ही तो रहते हैं ना। सर अभी ऐसा कुछ है, नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है। आगे आइए। देखे? देखे? ये शादीशुदा लोग हैं। देखे? अरे ठीक है। हाँ तो बच्चों, अंदर होता है फ्लूइड और बाहर भी होता है फ्लूइड। बोले, समझ में आया? आ जाओ। तो हमने बोला नीचे वाला कौन है? नॉन पोलर टेल। ऊपर वाला कौन है? पोलर हेड। पोलर हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, पानी लवर। तो हमने यहां क्या लिखना है? ये क्या? फोबिक मतलब डरने वाला। डरना मतलब फोबियाल। बोलो, वाटर फोबिया। अब हिंदी में लिख देंगे, पानी से डरता है और पानी से दूर रहता है। बोलो, समझ में आया? इसी का उल्टा किसके लिए कर दोगे?
हाइड्रोफिलिक, पानी से नहीं डरता है और पानी के पास रहता है। बोलो समझ में आया? कोई तकलीफ किसी को? एनी पॉइंट तकलीफ? ठीक है, नोट करिए फटाफट। फिर अभी और अच्छे से एक एक चीज बताएंगे, ठीक है ना, कैसे हो रहा है, सारी चीजें बताएंगे हम आपको। बायोलॉजी अब फील करवाऊंगा। बायोलॉजी होता क्या है, धीरे धीरे जब आप नजदीक जाओगे, धीरे धीरे आप रटने वाली चीजों से समझने वाली चीजों की तरफ जाओगे, तो आप फील करोगे व्हाट इज बायोलॉजी। हट जाए, ठीक भैया, लिख लीजिए। चले कहा? अगले पेज पे आइए, जल्दी लिखिए थोड़ा। गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है ना? हाय गर्मी कुछ ज्यादा है, ठीक है। अभी पूरी कहानी बाकी है बेटा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। पूछना है? मजा आया साइकिल चला के? चले। अब सर ध्यान से सुनना, यहां जो लिपिड मौजूद है, कौन सा लिपिड, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कौन सा लिपिड है। देखो, फिर मैं एक डायग्राम बेहतरीन सा बनाऊंगा और फिर आपको एक एक चीज समझाऊंगा। लिपिड यहां जो होता है उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। कौन सा? फॉस्फेट। इसीलिए ईस्टर बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? ईस्टर। पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाता था, कई बार बनाया, लेकिन एग्जाम में नहीं आया तो मैंने स्ट्रक्चर बनाना छोड़ दिया। तो हमने बोला इसमें कौन सा लिपिड होगा, जल्दी बताओ। फास्फोलिपिड। कौन सा? फास्फोलिपिड। क्या हम बोल सकते हैं फास्फो? इसमें से कोई भी एग्जाम में आ जाए टिक मार देना। क्या मार देना? टिक। ग्लिसराइड। क्यों? क्योंकि लिपिड जब टूटता है किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें टूटता है? ग्लिसरॉल। फास्फो ग्लिसराइड। और एक चीज याद रखना, इसमें लिसिथीन भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, एक चीज बता दे रहा हूं, कौन सा फास्फोलिपिड जिसमें लिसिथीन हो? कौन हो? लिसिथीन। कौन है? वही वाला फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। लिपिड बहुत सारे होते हैं, लिपिड बहुत सारे, लेकिन लिसिथीन वाला जो फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड होता है वही आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यहां ऐसे करके लिख लो। ए, पिन ड्रॉप साइलेंट मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? अब बस समझाएंगे। प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया? कठिन लग रहा है आसान? कठिन लग रहा है आसान? दूसरी चीज, ये जो लिपिड है कौन है? ये बाई लेयर में लगा होता है। कैसा होता है? बाई लेयर में लगा होता है। अभी सब दिखेगा बेटा। कहां बाई लेयर में लगा होता है? फटाक से जवाब दो। सेल मेम्ब्रेन में। कहां पे? तो लिख दो इन सेल, इन दी सेल मेम्ब्रेन। हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा पॉइंटेड, और जहां जो रहेगा, जो अगर मैं यहां नहीं बता रहा हूं तो आगे बताऊंगा, कुछ भी छूटने की जरूरत या छूटेगा नहीं। बरोबर समझ में आ रहा है? तो हमने बोला लिपिड कैसा होता है? बाइलेयर। एक लिपिड ऐसा होगा और दूसरा वाला ऐसा। कितने लेयर हो गए लिपिड के? दो। इसी को हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। बाई माने दूगो, बाई माने
दूगो बाई माने, बोलो ना, तेज से बोलो, बाई माने दूगो, क्या गो, दूगो, और दूगो लेयर परत, एक लेयर ये, एक लेयर ये, हाउ मच लेयर, टू मच लेयर। देखिए, देख लिया। तो बताओ भैया, लिपिड में कौन सा लिपिड होता है, फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड, जिसमें प्रेजेंट होता है लेसिथिन, और कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हमने बोला कैसा लेयर होता है, बाई लेयर। बाई लेयर मतलब किसमें होता है, सेल मेम्ब्रेन। एक चीज और, लिपिड जो है, लिपिड इज ए, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल। घबराना नहीं, नाम सुन के घबराना नहीं, क्योंकि मैं हूं। कौन सा मॉलिक्यूल होता है बेटा, एम्फीबोलिक। भाई बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे चीजों से, कंपाउंड से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया। तो हमने बोला कि भैया एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक तरफ पोलर हेड, दूसरी तरफ पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल। तो हिंदी में लिखना, अंग्रेज मत बनना प्लीज, नहीं तो भूल जाओगे। हम अंग्रेजी में लिखवा सकते हैं, लेकिन हिंदी में चीजें याद रहती हैं। क्या रहती है, लिखो, एक तरफ या एक पार्ट, ऐसे लिखो, या अंग्रेजी में लिख लो, वन पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, वाइल मतलब जबकि, सेकेंड पार्ट इज, अनदर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। बोलो समझ में आया कि नहीं, इतनी हिंदी अंग्रेजी तो आती है। देखो, एक पार्ट हाइड्रोफोबिक, जबकि दूसरा पार्ट, आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड वाले लिख लेंगे, वन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक वाइल अनदर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, दैट मॉलिक्यूल कॉल्ड एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, नहीं आया, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। दूसरा पार्ट, अपने आप को इतना वीक ना बना दो कि दुनिया तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। बता रहे हैं, समझने की क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया में 3rd पोजीशन का एग्जाम है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। तो अपने समझ को बढ़ाइए, किसको बढ़ाइए, समझ। बाकी मैं आपको आराम आराम से एक एक चीज बताऊंगा। इधर आओ पीछे, देखो डायग्राम, एक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, और एक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक। समझ में आया। अगर दो पार्ट, अगर सिर्फ हाइड्रोफिलिक होता, हाइड्रोफोबिक नहीं होता, मतलब सिर्फ पानी लवर होता, तो ये एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल नहीं होता। लेकिन पानी लवर भी है और पानी से डर भी रहा है, दो दो कैरेक्टर दर्शा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं आया। तो लिखो यहां पे एक पॉइंट और, दो कैरेक्टर शो कर रहा है। कितने कैरेक्टर, दो कैरेक्टर शो कर रहा है, एक तो दोस्त वाला भी और एक तो दुश्मन वाला भी कर रहा। बताओ, एक तो पानी को चाहता भी है, दूसरी तरफ पानी से डर भी रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया, कोई तकलीफ। तो हमने बोला लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है, लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है। तो हमने बोला एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल है। तो एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल कितने कैरेक्टर शो करते हैं, कितने, दो, एक हाइड्रोफोबिक वाला और एक हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरना, और हमने बोला हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को चाहता है। बोलो समझ में आए, कैसे चाहता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़िए, इतना लिख लिया। तो लिपिड में कौन सा लिपिड होता है, आवाज नहीं आई, कौन सा, या फास्फोग्लिसराइड,
जिसमें कौन मौजूद होता है? और हमने बोला प्रेजेंट कहां होते हैं? हमने बोला बाई लेयर में लगा होता है। एक लिपिड ये है, यस सर, ये लिपिड है, ये लिपिड है। हाउ मच? टू मच। हमने बोला इसीलिए बोला लिपिड बाई लेयर। कहां पाए जाते हैं? अच्छा बताओ, लिपिड कैसा मॉलिक्यूल है? एक कैरेक्टर शो करेगा तो एम्फीबोलिक होगा। तो कितने कैरेक्टर शो कर रहा है? एक कैरेक्टर है, दूसरा है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में। क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला? छोड़ो, एक ही बंदा। क्या बोला? फिर से बोलो, एक ही बंदा। फिर से बोलो, दो कैरेक्टर शो करे। कितने कैरेक्टर? तो वो बंदा क्या कहलाएगा? एम्फीबोलिक। मॉलिक्यूल नहीं, बंदा बोला हूं। एम्फीबोलिक बंदा क्या कहलाएगा? जैसे मैं हूं, कौन हूं मैं? बहुत मतलब मस्त चिल टाइप हूं, मतलब पढ़ाता हूं तो हाँ ठीक है, मस्ती से। मेरा मूड खराब हो गया और मैंने डंडा मंगवा लिया, तो मेरे दो रूप हो गए ना। तो मैं कौन हो गया? कौन हो गया? लेकिन मेरा मूड कितना खराब हो, मैं डंडा ना मंगो तब भी चिल लो के पढ़ाऊं, तो मैं कौन? एम्फीबोलिक होऊंगा? नहीं होऊंगा। होऊंगा। मेरा मूड कितना खराब हो, मैं चिल लो के पढ़ाऊं, जैसे पढ़ाता हूं, तो मैं एम्फीबोलिक हूं। लेकिन मैं बदल गया तो? समझ में आया कि नहीं? दो कैरेक्टर को शो करना, दो लक्षण को दर्शाना कहलाता है एम्फीबोलिक कैरेक्टर। क्या कहलाता है? एम्फीबोलिक कैरेक्टर। चलिए अब मैं एक चीज बताऊं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आओ। अच्छा, यही है लिपिड। अभी मैं जितना पढ़ाऊं स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक बार रिकॉल करूंगा, तब स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ताकि आपको याद रहे। क्या रहे? याद। ये पोलर हेड था, बोलिए हाँ या ना। आवाज आ रही? चट चट मारेंगे पट पट। हमको जानते हो कि हम भी द इंट्रोडक्शन। नाम है आदित्य शंकर। ईटा उठा के फेंक के मार देते, कपार फूट जाता है। पास आके नहीं मारते, हमसे मजबूत निकल गए तो तो इसलिए कायदे में रहिए, तो फायदे में रहेंगे। पोलर हेड। आप लोग की जो बुकलेट आ रही है ना इस यूनिट की, भाई साहब मैं बना रहा हूं, और इतनी खतरनाक आ रही है ना। एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, सेम फॉन्ट। सेम फॉन्ट मतलब एरो जैसा इसमें बनाओगे, सेम आप मैच कर सकते हो। जो लाइन इधर इंग्लिश में, उसी सेम लाइन उसी के सामने हिंदी में। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, सेम उसी फॉन्ट में बुकलेट है। मजा आ जाएगा। फिर आप कहोगे वाह। क्या बोलोगे? पूरे काकादेव में ऐसा कोई बुकलेट नहीं दे सकता, ना दिया है इतिहास में। मैं मजाक समझ रहा हूं? अबे हम आईफोन, कौन सा नया वाला आया? 15। 15 है, आ गया 15। हम आईफोन 15 है, समझ रहे हो ना? आईफोन 16 मेरे से बेहतर कोई आ जाएगा, आप ही में से कोई आ जाए तो। आप डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ा सकते हो ना, लेकिन पढ़ाना मत कभी, कभी मत पढ़ाना। बढ़िया डॉक्टर बनना और डॉक्टराइन से ब्याह करना, और बढ़िया अपना हॉस्पिटल जाना दोनों साथ, आना दोनों साथ। समझ रहे हो? हम लोग के फील्ड में ऐसा कोई मस्टराइन होती नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ो। अब सरकारी देखो, सरकारी नौकरी बहुत मायने रखता है, समझ रहे हो कि नहीं? साल सर से पूछ लेना, लेना बैठे तो नहीं, पूछ लेना सरकारी नौकरी क्या होती है। समझ गए? आओ आगे बढ़ो, इशारा काफी है। ओहो, आओ ना। हमने बोला ये हेड है, पोलर हेड, जो कैसा था फटाक से बताओ? हाइड्रोफिलिक। कैसा था? कैसा था? कैसा था? कैसा था? और हमने बोला ये कौन है भाई साहब? नॉन पोलर टेल। कौन है? कौन है? नॉन पोलर टेल। टेल मतलब नीचे वाला, अंदर वाला। टेल मतलब अंदर वाला, और हेड माने बाहर। बता रहा हूं, घबराने की जरूरत, घबराने की जरूरत, घबराने की जरूरत। ये होता है हाइड्रो। क्या होता है? क्या होता है? अब मैं यहीं एक लाइन लिख दूंगा, आप क्लियर हो जाओगे। क्या हो जाओगे?
क्लियर। क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये हमेशा बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड। किधर होता है? किधर होता है? याद रखना, हेड हमेशा, और जिधर पानी होगा उधर ही हेड होगा। और सेल के अंदर भी पानी था और अंदर भी था, और तो पानी की तरफ हमेशा कौन होगा? हेड। और पानी की तरफ कौन नहीं होगा? टेल। तो ये होगा इनसाइड। कैसा होगा? तो लिख लीजिए, और एक बार हम रिकॉल करते हैं, तब स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फटाक से नोट करिए। अरे एक लाइन अलग से लिखना है, मिलाना नहीं है। आइए, ठीक है क्या? मैं आई एम हियर, किस बात का? बताऊंगा अभी, यही स्ट्रक्चर, तभी तो बताऊंगा ना। इस स्ट्रक्चर में सारी चीजें आपको, सारी चीजें दिख जाएंगी। सबर का फल पक खट्टा होता है। हम बताएंगे जब एक चैप्टर पढ़ाएंगे कैसे खट्टा होता है। कुछ अपना दिमाग लगा लिए। बहुत बढ़िया बेटा, अब सही जगह पे आए हो। अब तुम लोग बायोलॉजी पढ़ लोगे। जब अपना दिमाग चलाने लगो मतलब बायोलॉजी आ गया। एक ही बार में छींक लो।
होता है? बेवकूफ्स। चले आगे बढ़े। अब स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। इसमें कहां पे लिपिड कैसे होता है? कल शाम वाले बैच में पढ़ा था, एक बच्चे ने बोला सर कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, क्यों मौजूद होता है? सब बताएंगे, घबराए। देखो कभी भी जो चीज आएगी उसका आपको पता चलेगा सामने ही, समझ रहे हो ना? दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बना के दिखाना है, तो हमने बोला मान लीजिए ये एक सेल है। कौन है? ये एक सेल है, मतलब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन है? प्लाज्मा कोशिका झिल्ली। कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। और हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कैसा होता है? बाइलेयर। कैसा होता है? कैसा होता है? बाइलेयर होता है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको मिटा दिया। क्या कर दिया? मिटा दिया, क्योंकि हमको आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। क्या दिखाना है? स्ट्रक्चर। किसका? लिपिड का। किसका? लिपिड का। बरोबर समझ में? तो इसका कोई ना कोई थिकनेस होगा, मोटापा होगा। बोलो हाँ या ना। अब हमने बोला पहले एक काम करो, सुन लिया करो। क्या कर रहे हो आप लोग? सुना करो, आपस में बात मत क्या करो, करते रह जाओगे। कितने साल? 5 साल। तो लोग कहेंगे पंचवर्षीय योजना, एमबीबीएस यही कंप्लीट। क्या कहते हो? मैं एमबीबीएस कहाँ कंप्लीट? फिर वहां क्या करोगे? बुढ़ा जाओगे ना। देखो इधर देखो, चमकने दो। बुढ़ा जाओगे। मान लो तुम, पता चला क्वालिफाई किए, इधर पूरा 5 साल बिता दिए, और 27-28 साल में नीट निकला। 33 साल में एमबीबीएस। 33 कहाँ और हो जाएगा 35, जब इसमें इतना समय लग गया तो बैक तो लगना ही है। मान लो 35 साल में तुमने कंप्लीट किया एमबीबीएस। प्लेन एमबीबीएस मतलब कुछ नहीं, 70,000 80,000। आपने एमडी किया 2 साल, कितना हो गया? 5 2 7, 37 साल। फिर आपने कंप्लीट किया 2 साल एमएस, कितना हो गया? 39। एक आध 2 साल इंटर्नशिप तो करोगे ना कहीं ना कहीं, कितना हो गया? 41-42 साल के। अबे कमाओगे कब? आजकल उम्र जो होती है 60 से ज्यादा नहीं होती है। ब्याह कब करोगे? पता चला शादी लेट हुई, तुम बुढ़ा गए, बच्चा भी जमाना नहीं हुआ। तो इस चीज को समझो। सीरियस, टू बी सीरियस। सीरियस बनो, सीरियस रहो। क्लास में बैठो, सिर्फ मुझे देखो, मेरे बोर्ड को देखो, अपने कॉपी को देखो, और अगल बगल देखने। अगल बगल वाला आपका दुश्मन है, एक चीज जान लो, समझ लो। आपकी कंपटीशन उसी के साथ है, और कंपटीटर कभी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा कंपटीटर है तो दुश्मन होगा। मान के चलो कतई, और जान लो सिलेक्शन 101% हो। किसी को मत मानो, दोस्त कोई नहीं है। वेरी गुड। दोस्ती नहीं करना यहां, कोई नहीं है दोस्त। अभी नए नए हो ना, चीजें लग रही हैं। किसी से मत मिलो, अकेले रहा करो हमेशा। सफल लोग, मजाक नहीं, फैक्ट बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जब मैं सबके साथ रहता था, मेरा नाम उतना नहीं, मैं अच्छा टीचर नहीं था, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाता था। मैं लोगों से कट लिया, सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, मुझे पढ़ाना आ गया अच्छा। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बच्चों को समझा पाता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने काम के लिए आप अपने माँ बाप को त्यागे ही तो, जो दूर से आए हैं। घर से दूर आए हो, माँ बाप से दूर हो ना, तो इनके पास क्यों हो जो बगल में आपके? इनसे भी दूर हो जाओ। आज मैं समझा रहा हूं, लास्ट तक समझाऊंगा। अगर आप समझ गए तो मेडिकल कॉलेज में रहोगे, नहीं तो यहीं के कॉलेज में रहोगे। काका दो, 2 चॉइस है आपके पास, मेडिकल कॉलेज या काका दो। और दोनों चॉइस पे बीच में एक ही चीज है, अकेले रहना सीख लो। किताबों से बातें करना सीख लो, और लोगों से बातें कम करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, तभी सिलेक्शन होगा। क्लास में बैठो, सिर्फ मुझसे पूछो। क्या मैं बताता नहीं हूं? क्या मैं बताता नहीं हूं?
जो आप पूछो सब बताऊंगा। आपस में मत बात करो, नहीं तो यहीं रह जाओगे। मैंने बहुतों को देखा है यार, जाते जाते और रहते रहते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो मैं चाहता हूं आपको मैं जाते जाते देखूं, रहते रहते ना देखूं। समझ में आ रही है बात? लग जाओ, 1 साल है, 1 साल में सेलेक्ट होके यहां से निकल जाओ। कुछ है नहीं, पैसा खाली खर्च होगा। पूछो कैसे? अरे रहोगे भी, कुछ मिल रहा है क्या? बस पढ़ रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी तुमने वो अपना मुकाम थोड़ी पा लिया है, मुकाम की तैयारी चल रही है ना। ऐसे थोड़ी मिलेगा यार, मेहनत करना पड़ता है, दिन रात जगना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीट मात्र है 54,313 सरकारी, और फॉर्म अप्लाई किए हैं 25 लाख। सोचो, पिछली साल 22 लाख, इस साल 25 लाख, अगले साल कहीं 30 ना हो जाए। कंपटीशन बढ़ रहा है मेरे भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है। नए नए योद्धा जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं मैदान में। अब आप कितने बड़े योद्धा हो, ये आपका मेहनत डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? विराट कोहली है, विराट कोहली, विराट कोहली क्रिकेट खेलने का ऐसा सो के उठ के चला जाता है ना, रात भर नेट में प्रैक्टिस करता है, तब मैदान में जाता है। सचिन तेंदुलकर रात भर प्रैक्टिस नेट में क्यों होंगे, तब गए होंगे। बोलो समझ में आया? आपको भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया में आप कुछ नहीं कर। बरोबर समझ में आ रही है? मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, सच्चाई से वाकिफ कर रहा हूं, रियलिटी दिखा रहा हूं। एक पर्दा है जिस पे रियलिटी दिख रहा है, और आंख बंद करके सोच लो ना अपने फैमिली के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, इससे बड़ा जीवन का कोई मोटिवेशन नहीं हो। समझ में आया? अपने फैमिली की स्थिति परिस्थिति को समझ लो, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। संदीप मैसूरी, विवेक बिंद्रा को सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो और रिलैक्स होके सिर्फ ये सोचो, कहां से आपके मम्मी पापा ने फीस दिया, कैसे आपको यहां भेजा, क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर योर कैरियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा अंदर के आग को बुझने मत दो, अंदर के आग को जलने दो, जलने नहीं और जलने दो। और वही आग एक दिन तूफान बन के सब लोग तो कहेंगे यही था क्या, वाह क्या बात है, सेलेक्ट हो गए। क्या चाहिए वो दिन, देखना है वो दिन। मेहनत करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे ना, सिर्फ मुझसे करेंगे ना। थैंक यू सो मच। आगे आइए। हमने लिपिड बाई लेयर में होता है, कैसा होता है? तो हमने बोला बाई लेयर देखें कैसा होता है, कैसा होता है। एक एक चीज बताऊं, घबराने की जरूरत नहीं। अब हमने बोला कि ये मान लीजिए लिपिड का हेड है, क्या है, क्या है, और ये इसका टेल है, और ये मान लीजिए हेड है, और ये इसका। ये समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, आगे आओ। मतलब ये इतना ही चौड़ा मान लो है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है? हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। हमने बोला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते रहिए भैया, आ रहा है। और हमने बोला लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी मौजूद होता है, बोलिए हाँ या ना, मौजूद होता है ना। तो हमने बीच बीच में क्या बना दिया, प्रोटीन। क्या बना दिया? और इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सबको पता है, बोलिए ना। आइए सर, और लिपिड लगा दो धड़ाक से यहां पे। कोई तकलीफ किसी को? बोलो यार, तकलीफ है? नो सर। आइए सर, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। फिर लगा दो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बहुत जगह पाए जाते हैं, और प्रोटीन का काम भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा कि प्रोटीन का क्या काम है। हमने बोला लिपिड, फिर लगा दो।
बाबू समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। आ रहा है ना? बोलिए भाई। ऐसे लिपिड लगे हुए हैं पूरे, बोलिए यार। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे लगा दो सारे लिपिड। कुछ लोग को तो यहीं से क्लियर हो गया होगा, और कुछ लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। आइए बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बताओगे? इसमें लिपिड के पास पोलर हेड बाहर है या अंदर है? पोलर हेड बाहर है या अंदर है? और दोनों का टेल अंदर, दोनों का टेल अंदर, दोनों का टेल, दोनों का टेल, दोनों का टेल, दोनों का टेल, दोनों का टेल। मजा आता है ऐसे बुलवाने में मुझे। मुझे फील होता है कि देखो कितना कहना मानते हो आप में। घर में मुझे ऑर्डर दिया जाता, सबसे छोटा हूं, जाओ ये करो, जाओ ये करो, ऐसे करो, वो करो। ऐसे मैं जब आपको कहता हूं मुझे खुशी मिलती। तो बताओ, हमने बोला एक लिपिड में ऊपर वाला पोलर हेड, नीचे वाला नॉन पोलर टेल। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक, पानी लवर। तो पानी लवर है भैया, तो इसकी तरफ पानी कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है किसी को? हो तो बताओ भैया, दिक्कत दूर कर दे। कोई दिक्कत है? और बाहर कौन सा वाला फ्लूइड था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? कौन सा? बोलो, कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? तो जिधर भी आपका पोलर हेड होगा, उधर क्या होगा? पानी। कौन होगा? पानी। अंदर भी तो साइटोप्लाज्म है बेटा, अंदर भी पानी। बोलो समझ में आया? क्या ये कहानी समझ में आ गई? पानी। लेकिन इनके बीच में पानी होता है, कम होता है। क्या होता है? कम। तो फिगर बनाइए पहले, फिर मैं एक एक चीज। एनी डाउट? ऐसे बनाया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि ये सेल ही है। आए? ना ना ना, ये कुछ नहीं, ये फिक्स नहीं है ये। अरे ऐसे हमने बना दिया, हमको खुद नहीं पता कितने होते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं। लिपिड इससे तो बना है। हमने बोला हमारे बॉडी में अगर देखा जाए स्किन, अरे जैसी हाइट होगी वैसी मेरी स्किन लंबी होगी, ऐसे हमारे बोन लंबे होंगे। बोलो हाँ या ना? छोटा हाइट वाला तो बोन छोटा होगा। बोलो हाँ या ना? सर ये याद है ना, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, याद है कि नहीं? साइटोप्लाज्म। और ये कौन सा फ्लूइड है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहाँ भाग रही हो? अच्छा। बना लिया ना? अच्छा,
मान लो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर है ना, बोलो हाँ है ना, ये फ्लूइड कहाँ है, सेल के अंदर, तो इसको हम बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर, क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, बोलो हाँ या ना। और ये बाहर है ना, तो क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला फ्लूइड। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। इंट्रा माने अंदर वाला, एक्स्ट्रा माने बाहर वाला। और देखो जिधर फ्लूइड है उधर ही हेड है ना, जिधर फ्लूइड है उधर ही हेड है, ये देखो हेड यही है ना, बोलिए ना, पोलर हेड इधर ही है ना, और देखो यहां भी पोलर हेड है, कौन है, पोलर हेड। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं। और जहां फ्लूइड नहीं है वहां कौन है, नॉन पोलर शेल। बोलो समझ में शेल, ठीक है। और ये जो लिपिड आपको दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, बाई लेयर में, कैसे दिख रहे हैं, तो लिपिड कैसे लगे हुए हैं, फटाक से जवाब दीजिए। लिपिड बाई लेयर, कैसे लगे हुए हैं, बाई लेयर, दो लेयर है ना, एक ये एक ये, तो दो लेयर दिख रहे हैं। अब जैसे बाबू ने पूछा सर प्रोटीन, हमने बोला था, अभी मैं आपको बताऊंगा दो तरह के प्रोटीन, एक लिपिड के बीचों बीच में होते हैं, अंदर होते हैं, और एक लिपिड के सरफेस पे भी पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ऐसे मौजूद होते हैं, बोलिए समझ में आया। बाहर की तरफ होंगे और अंदर की तरफ भी होंगे। मैं बता रहा हूं क्या बोलते हैं इनको, ये भी याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ इनके पास ग्लाइको प्रोटीन भी होता है, ग्लाइको लिपिड भी होता है, लेकिन इस ज्यादा क्वेश्चन इससे आता नहीं है, तो मैं बता दूं इनके पास शुगर का चेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चेन, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं। और ऐसे इनके पास ग्लाइको वो लगा होता है, प्रोटीन या लिपिड लगा होता है, ठीक है, ग्लाइको लिपिड बोल सकते हैं इन्हीं के ऊपर, जिसपे ये चेन बना होता है। क्या बना होता है, ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का चेन, किसका चेन, ठीक है। अच्छा एक बात, और तेल है, तेल, तेल जानते हो, ऑयल, घी है, घी घी, गर्मी में घी पिघला होता है कि पिघला होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना, और ठंडी में जम जाता है। तो ऐसे ही ये लिपिड ही तो है, लिपिड मतलब फैट, और फैट मतलब घी। तो हमने बोला जब गर्मी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये दूर दूर होने लगेंगे, भाई दूर दूर नहीं होने लगे, नहीं समझ में आया, लिपिड ही तो है, लिपिड मतलब वसा, फैट, घी। गर्मी में घी क्या होता है, पानी बना रहता है, और ठंडी में जम जाता है। समझ में आया, देखा है ना, देखा है ना। तो आखिर ये भी तो लिपिड ही है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये दूर दूर होने लगेंगे, इसलिए यहां पे मौजूद होता है, हम आपको बता दें कि बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल कौन मौजूद होता है, जो इनको स्टेबल बना के रखता है, जब ये दूर दूर होना चाहते हो तो दूर होने नहीं देता, पकड़ के रखता है, कहां जा रहे हो, इधर आओ, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे बीच। समझ जाओगे ना, ठीक है, नाम भी लिख दे रहा हूं, अभी इनके बारे में बताऊंगा, अभी घबराने की जरूरत, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या स्टेबिलिटी, लिखूंगा सबका नाम लिखूंगा, घबराने की जरूरत। आप जो सोचते हो हम सोच के बैठे रहते हैं, इसीलिए हम स्टेज पे हैं, जो आपको चाहिए वो आपको देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे, घबराने की जरूरत। ये ब्लैक ब्लैक वाला कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, मुझे अच्छा लगता बोला, फिर से बोलो कौन है, कौन है, आवाज नहीं आई, कौन है, बहुत बढ़िया।
तो अब नामकरण भी कर देते हैं। ये है भैया कोलेस्ट्रॉल। कुछ लोग ये ना समझ लेंगे कि खाली इतना दूर ये होता है, ये पूरा होता है। एक बना के दिखाया है, ये चारों तरफ होता है ऐसा ही स्ट्रक्चर, चारों तरफ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो ये ऐसा जो हमने बनाया चारों तरफ सेल के, कैसे होता है, चारों तरफ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पर करो यार, सबर का फल कैसा होता है, पर खट्टा अगर तीखा। कार्बोहाइड्रेट कौन है? ठीक है, ऐसे ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऐसे हेड लगे होते हैं बॉर्डर पे। अंदर क्या यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या होता है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर थोड़ी, अंदर बाहर कुछ नहीं, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर से सुन लो, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर से सुन लो, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। ये जो हमने सारे मिला के बनाए हैं यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक झिल्ली ऊपर से लगेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हमने अंदर देखा तो ऐसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा था। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? कि ना समझना कि एक लेयर इनके ऊपर से अंदर से जाएगा, पगला होगा एकदम से। नोट करिए। अब मैं बताऊंगा प्रोटीन कितने प्रकार के इनमें होते हैं। दो होते हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर। अंदर वाले को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? कुछ भी नाम आ जाए लिख लेना, इंट्रिंसिक प्रोटीन। बोलो समझ में आया? और ये जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं पेरी। किनारे पे है ना, किनारे पे है ना, और किनारे पे जो भी चीजें होती हैं उनको पेरीफेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमने बोला ये होता है पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया अंदर जो घुसा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, इंट्रिंसिक मतलब अंदर। एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल बाहर। किधर होता है? बाहर। अब कोई डाउट हो तो पूछो। बेटा एक बात बताओ, हमने बोला कि जैसे आपने बोला कि ये क्या इसके ऊपर एक लेयर होता है, मत सोचना कभी भी, ठीक है, मत सोचना। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। जैसे हमने बोला कि ये पत्ता है, इसको हमने कट किया, तो कट करने के बाद पत्ते के अंदर कुछ दिखेगा ना, उसके ऊपर लेयर थोड़ी है। वही जब हमने सेल को देखा तो ये हमको एक स्ट्रक्चर दिखा, और यही स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन। इनके ऊपर कोई लेयर वेयर नहीं होता है। समझ लो, यही इनकी अंदर की बाउंड्री है, यही इनकी बाहर की बाउंड्री। हेड ही अंदर की बाउंड्री है, हेड ही बाहर की बाउंड्री। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? बोलो ना, बोलो ना। बरोबर आया? आओ, जैसे ये है, ये मान लो कौन है, एक लिपिड, ये एक लिपिड, यही ऐसे बहुत सारे लगा दो तो बन जाएगा सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया कि नहीं? यही इनका बॉर्डर है, मतलब पोलर हेड है। कौन है? हेड। और ये अंदर वाला नॉन पोलर टेल। बरोबर समझ में आया? चलिए नोट करिए, आगे बढ़िए। ये फिगर बन गया पूरा। किसी को कोई भी डाउट, 2 मिनट दे रहा हूं, पूछ लो इस फिगर में। ऐसे डाउट बहुत लोग को हो सकता है, फटाक से पूछो।
रही है। जब माइक बंद है कहां से आवाज आएगी जी? क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूं तो मैं कुछ बोल भी सकता हूं ना, इसलिए माइक बंद कर सकता हूं ताकि रिकॉर्डिंग ना हो। आइए सर, लिपिड आप जान गए कि फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड का बना होता है जिनमें लिसिथीन मौजूद होता है। ये जान गए? बोलो हाँ या ना। अभी मत कहना सर प्रोटीन किसका बना होता है। सर अमाइनो एसिड किसका बना होता है? किसका बना होता है? अमाइनो एसिड का बना होता है प्रोटीन। कौन बना होता है? प्रोटीन। समझ में आया? अब सर कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? इहो मत पूछना। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं पॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? अब सर समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं आपसे। आपने ह्यूमन आरबीसी का नाम सुना है? मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। मतलब कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, या इसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, या इसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला इंसान मतलब आप, इंसान मतलब जानवर। तो हमने बोला ह्यूमन, किसकी बात की? ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। आखिर ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है वो भी तो एनिमल सेल ही है। अरे हमारे अंदर है ना। और इंसान क्या है? जानवर। और जानवर मतलब एनिमल। तो एनिमल के अंदर कौन सा सेल होगा? एनिमल सेल। तो हमने बोला आरबीसी इज ए एनिमल सेल। बोलो समझ में आया? हमने बोला जो आरबीसी है एक एनिमल सेल है। कौन है बेटा? एनिमल सेल। अब समझिएगा कैसा सेल है? एनिमल सेल। क्योंकि इंसान कौन है? जानवर। क्या है इंसान? जानवर है, जानवर नहीं। देखो जानवर फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो जैनावर होते हैं वो सिर्फ इंसान होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला जो एनिमल सेल है, क्या है? एनिमल सेल। सुनिएगा, देखा जाए तो इनका जो सेल मेम्ब्रेन है, कौन है? एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा कि नहीं? आया जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बोलिए ना, बोलिए। आवाज नहीं? थक गया क्या? बायोलॉजी तक अभी तो फिजिक्स चलनी है भाई साहब। मेरी क्लास में फुल एनर्जेटिक रहना है। आप बाद में थक जाओ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी क्लास में पूरा जुनून के साथ बैठना है। क्लास स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट। हाँ, हमने बोला इनका भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। बोलो हाँ या ना? तो प्रोटीन इनमें भी होगा। बोलिए ना। लेकिन इनमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज्यादा। कोई बताएगा प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन कितना परसेंट होता है इनके सेल मेम्ब्रेन में? फटाक से जवाब दो। 52 की 40? 52% या 40%? 52% या 40%? क्या मैं पहले 52 बोला इसलिए आप 52 समझ रहे हो कि आपने कहीं देखा है या कहीं सुना है? देखो दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है सुना सुना, एक होता है सूना सूना। तो कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला ना। तो कितना परसेंट होता है? 52%। और ये कितना परसेंट होता है? 48 कह रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट कहां गया? बाकी सब 8 में हो जाते हैं। 40%। कितना परसेंट? 40। नोट करिए इसको, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया ह्यूमन आरबीसी क्या है? एनिमल सेल, जंतु कोशिका। उसके पास भी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होगा जिसमें प्रोटीन कितना परसेंट? 52। और लिपिड कितना परसेंट? 40। बोलो हाँ या ना? घर पे जो मैं पढ़ाता हूं जाके पढ़ते हो? आसान लगता है? और एनसीईआरटी रीड करते हो? एनसीईआरटी पूरी समझ में आती है?
कोई दिक्कत नहीं हो तो हमसे पूछ सकते हो आप कभी भी, एनी हाउ एनी डाउट। हाउ मच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन? टू टाइप, वन इज इंटेग्रल एंड सेकेंड इज पेरिफेरल। बरोबर समझ में आया? आइए तो आगे बस बोल सकते हो अंदर और बाहर, नाम में ही है इंट्रिंसिक, अंदर धसा हुआ, एक्सट्रिंसिक, बाहर रखा हुआ। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब जो अंदर वाला है हो सकता है पूरी तरह धसा हो अंदर। बरीड, बरीड मतलब होता है धसना। बरीड मतलब, बरीड मतलब या तो थोड़ा बहुत धसा होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें प्रोटीन है, कौन है? लिख लो। कौन बेटा? प्रोटीन। देखा जाए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। हाउ मच टाइप? टू टाइप। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड टू टाइप, यूपी बोर्ड दो ही प्रकार के। आइए, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा? या इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। लिखते चलिए। और एक होता है पेरिफेरल। कौन होता है? या एक्सट्रिंसिक। प्रोटीन बोलिए, समझ में आया? तो सेल मेम्ब्रेन में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? दो। एक होता है बाहर, एक होता है अंदर। हम्म। और बताते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन, इन माने में या ऑन, ऑन माने पे। याद रखना, या तो अंदर होंगे या तो बाहर, या तो अंदर होंगे या तो सरफेस पे। कहां होंगे? इन या ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। बोलो बेटा, समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया? आया। अब लिखो, हिंदी में लिखना, अंग्रेज मत बनना। थोड़ी सी चीजें हिंदी, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी लिख लिया करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्या क्लियर है? कॉन्सेप्ट। ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन, क्या हम बोल सकते हैं लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे। कहां होता है? लिपिड बाइलेयर के। टर्म है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। लिख लो, लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे होता है। कहां होता है? प्रेजेंट होता है। बोलो बाबू, समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया? आया। इधर उल्टा लिख लो, सरफेस पे तो ये अंदर धंसा होगा। क्या होगा? धंसा होगा। तो लिखो, ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन है। कहा उल्टा लिखा गया? कोई दिक्कत नहीं, बदल दे रहे हैं हम। तुम लोग बदल, जब लिख रहे थे तभी बोलना चाहिए था। लिख लिया? नहीं लिखे हो? जब मैं लिख लिया करो तब लिखे। दिमाग में ये चल रही इधर की चीजें, ठीक है? तो कहाँ लिखे, क्या लिखे? लिख लिया? तो नाम बदल दो ना ऊपर वाला, क्या चला जाएगा? ऊपर बस उल्टा कर दो, इधर उधर। अजीब हो यार तुम लोग, इतनी छोटी छोटी चीजें। लिखो, इस पे लिख दो पेरीफेरल। मेरे पास मिटकॉना है। क्या?
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आ जाओ इधर लिख दो, इंटीग्रल, है ना, लिखने के बाद बता रहा है क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। बोलिए हाँ या ना, ठीक है, बोलिए भैया, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है अब, सही हो गया, ठीक है, आ गया। देखो यहां पे, ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर में देख लो, में पे ध्यान देना, में पे ध्यान देना, में मतलब अंदर है, में मतलब इन, तो हमने लिपिड बाइलेयर में पार्शियली, पार्शियली मतलब या थोड़ा बहुत धसा होगा, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, और टोटली मतलब पूरी तरह, समझ में आया, तो लिख दो पार्शियली या टोटली बरीड, बरीड मतलब धसा होता, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। तो अगर आपसे बोला पेरिफेरल कौन होता है, कहां धसा होता है, ये सारी चीजें आप हमको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, चलो नोट करो। कल इनका मॉडल पढ़ाएंगे और मॉडल पढ़ाने के बाद सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कल, ठीक है, कि प्रोटीन का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, ठीक है, सारी चीजें मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा, क्यों, क्योंकि राइट हमको 11-15 पे क्लास छोड़ देनी है, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं। जब यही क्लास 2 घंटे की हो जाएंगे तो मजा आएगा, 2 घंटे में मजा। अब देखो क्या होता है यार, 1.5 घंटे अगर मैं आया लिखवा के चला गया पढ़ा के, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, लेकिन मैं अगर आपको सिखाया तो आप कभी भूलोगे, am I राइट या रॉन्ग। और मेरी आदत पढ़ाना नहीं है, मेरी आदत सिखाना, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाना, आप बोर ना हो, क्योंकि जैसे ही आप बोर हो जाओगे वैसे ही आपका दिमाग यहां से हट के बाहर चला जाएगा, है कि नहीं। तो मैं बोर होने नहीं दूंगा, तो मेरे साथ ही रहोगे ना, बोला हाँ या ना, पीछे चलो। आओ, हमने बोला सेल मेम्ब्रेन किसका देखना था, नहीं सुनाई दिया, किसका, यहीं रहो यहीं, सेल मेम्ब्रेन किसका, किसका, सुनाई नहीं दिया, किसका, यूकैरियोटिक सेल में इंपॉर्टेंट 2 सेल, पहला, दूसरा, अच्छा, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, एनिमल सेल है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा। किसी भी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल हो, सबके पास पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सबके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता, बरोबर समझ में आया। अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हमने बोला सेल के बाहर फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आई क्या बे, आगे आइए। हमने बोला सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल में होता है, चाहे चाहे, बरोबर समझ में आया, यस सर। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को हमने कब देखा, बाद, आफ्टर मतलब बाद, जब किसका खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोई बोलता है 1950, कोई बोलता है 1951, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा। हमने बोला भैया ये सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ मतलब बना किसका होता, 3 इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा, तीसरा,
पहला, दूसरा, तीसरा, आगे बढ़िए। हमने बोला भैया लिपिड ऐसा होता है दिखने में, बोलो ना। अच्छा, ये जो ऊपर वाला गोल सा इसको बोलते हैं पोलर हेड, मतलब जो पानी को चाहता है कि नहीं चाहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर लवर। क्या बोलते हैं? हमने बोला नीचे वाला टेल है क्या, पूरा बताओ। नॉन पोलर टेल कैसा होता है? जो पानी से डरे, पानी के पास ना आए। बरोबर समझ में आया? अच्छा, तो एक बात बताओ, बाहर भी पानी और अंदर भी पानी, तो पानी की तरफ हेड होगा या टेल होगा? हेड या टेल? पक, हेड की टेल? हेड की टेल। पानी की तरफ कौन होगा? हेड। और पानी की तरफ कौन नहीं होगा? टेल। कौन होगा? टेल। कौन होगा? हेड। कौन नहीं होगा? टेल। आगे आओ। हमने बोला भैया लिपिड कैसा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिपिड, भैया तुरंत पलटना शुरू, इतना बुद्धि है ना, याद रहेगा, बाद में लिख लेना। मैंने बोल के लिख दिया मोस्ट, तुरंत पेज पलटना, लिखना शुरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एकदम हुए हो भाई साहब। रणछोड़ दास चांचड़ बनो, चतुर रामलिंगन ना बनो। समझ रहे हो हमारी बात ना? क्योंकि सक्सेस वही पाता है जो मूवी जो बनी थी अच्छी बनी थी, उसकी तरह सोचो ना। सोच, मूवी भी कुछ सिखाती है हमें। कभी किसी, जैसे अभी हमने बोला ऐसे लिटा दिया, लेट गया, आप विजुलाइज कर लिए, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, मैं सो गया, इसी में चलता हूं, मैं सो गया, अरे मैं इस पे दिन रात सो सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये हमारे लिए जान है, पता है कि नहीं आपको? समझ में आ रही है? क्योंकि इसी के वजह से मैं यहां हूं। तो सिंपल सा फंडा है, सीखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो सीखना शुरू करो। हमने बोला लिपिड कैसा होता है? फास्फोलिपिड, या जिसमें मौजूद होता है। और ये फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइड जो लिपिड होता है, कहां प्रेजेंट होता है? कहां होता है? हमने बोले भैया लिपिड कैसा होता है, किसमें लगा होता है? हमने बोला लिपिड बाई लेयर होता है क्या? एक लेयर ऊपर, एक लेयर, कितने लेयर? 2 लेयर। अच्छा, लिपिड कैसा मॉलिक्यूल होता है? और एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल हमेशा कितने कैरेक्टर शो करते हैं? एक और एक। अगर सिर्फ हाइड्रोफोबिक होगा तो एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल होगा, और सिर्फ हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या एम्फीबोलिक मॉलिक्यूल होगा? दोनों है तो, दोनों है तो आगे बढ़ो। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, जो बाहर होता है पानी की तरफ, किधर होता है? पानी की तरफ। नॉन पोलर टोर हाइड्रोफोबिक होता है, जो किधर होता है? पानी की तरफ नहीं होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, फटाक से जवाब दो। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा? याद रहेगा? इसमें क्या क्या मौजूद है? इधर देखो, लिपिड बाई लेयर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। समझ में आया? हमने बोला आगे आओ फटाक से। हमने बोला ह्यूमन आरबीसी जो कि एनिमल सेल है, इनमें जो सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन कितना परसेंट, लिपिड कितना परसेंट? आगे आओ भाई। हमने बोला प्रोटीन प्रेजेंट इन या ऑन, कहां पे? सेल मेम्ब्रेन। कहां में? सेल मेम्ब्रेन। अगर पे है, बाहर है, तो कहलाएगा पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बताओ, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे है तो क्या कहलाएगा? पेरीफेरल। क्या कहलाएगा? हमने बोला ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर में पार्सली, थोड़ा बहुत, टोटली, पूरी तरह बरीड, धसा हो तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरीफेरल। इंटीग्रल धसा होता है, पेरीफेरल सरफेस पे। थैंक यू सो